नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डिजी फिल्मिंग। एक वीडियो मैंने शूट किया था जिसमें बहुत पसीने आ रहे थे। उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, इस वीडियो को कैंसिल करते हैं, मैं आपको न दिखाऊं। लेकिन उसका कंटेंट कुछ इस तरह से था कि आप अपने स्क्रिप्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपनी कहानी को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मुझे लगा कि नहीं, जाने दीजिए, कंटेंट अच्छा है, उसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। बेस्ट 3 का ये सीरीज चल रहा है, तो आज भी 3 ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जिसके जरिए आप अपनी कहानी को, अपने फिल्म के स्क्रिप्ट को, अपना कोई भी क्रिएशन हो जो आप राइटिंग में रखे हैं, उसे आप कैसे कॉपीराइट कर सकते हैं, यानी आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी उसके चीज़ों को, उसके कंटेंट को चुरा ना सके। देखिए, बहुत सारे लोग, हमारे भाई हैं, हमारे जो दर्शक बंधु हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कहानी किसी को देने से पहले वो प्रोटेक्ट हो जाए कि ताकि कोई भी उसे चुरा ना सके, कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर सके। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर कैसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी कहानी को बचा सकता हूँ। हर जगह पर रजिस्ट्रेशन करने की बात आती है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, किस ढंग से करना होगा। तो 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से आप अपने क्रिएशन को, आप अपने फिल्म को, आप अपनी स्टोरी को, आप अपने स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला तो एक चीज़ जान लीजिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर आपकी कोई कहानी का कॉन्सेप्ट दिमाग में है, उसको आप कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट, जैसे आपने कहा कि मैं तो शिवाजी के ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट, तो ये आपका कॉपीराइट नहीं हुआ, क्योंकि उस पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग बना सकते हैं, क्योंकि उनके कहानी लिखने का तरीका, उनका डायलॉग, सब चीज़ अलग होगा। आपकी कंप्लीट स्टोरी कॉपीराइट हो सकता है, कंप्लीट स्टोरी, लेकिन आप चाहेंगे कि भाई मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को कॉपीराइट कराऊं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अकेले नहीं सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो पहला चीज़ कि आपकी स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए, सिर्फ 2 लाइन 10 लाइन के अंदर नहीं, कि आप एक पैराग्राफ में कोई कहानी का एक सारांश लिख दे, नहीं, आपकी पूरी कहानी होनी चाहिए, या पूरा का पूरा स्क्रिप्ट होना चाहिए जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग के साथ हो। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे आसान तरीका, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पर भी लिखना नहीं जानते हैं या कुछ भी नहीं, तो आप नॉर्मल डायरी पर आप लिखिए। नॉर्मल डायरी का मतलब होता है डायरी, कैलेंडर डायरी, जिसमें डेट लिखा रहता है। अगर आज 2021 चल रहा है, तो आप 2021 का डायरी लीजिए और आज के डेट के पेज से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आगे चलकर कभी भी आप कहीं पर भी, अब मान लीजिए 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी ऐसा है कि आपके डायरी को कोई चैलेंज करता है कि नहीं, ये तो मैंने इससे पहले लिखा था या सोचा था, तो चैलेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डायरी का डेट है उससे पहले तो आप जा नहीं सकते हैं, यानी उस डेट पर तो आपने लिखा ही होगा। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लोग पुराने डायरी पर भी लिखते हैं, लेकिन वो भी मान्य होता है कि अगर उस डायरी पर, हाँ, वहाँ पर एक चीज़ होता है कि जो आपकी इंक है, उसकी अगर फॉरेंसिक जांच कराई जाए कि ये कब की है, तब अलग बात है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उस पर कोई जाता नहीं है, मेनली डायरी देखा जाता है। अगर आपने अपनी डायरी को प्रस्तुत कर दिया कि देखिए ये इस ईयर की डायरी है, इस ईयर में मैंने इसे लिखा था, तो आपका चीज़ प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद आप किसी जगह रजिस्ट्रेशन कराएं ना कराएं, कुछ भी करिए रहिए, लेकिन आपकी चीज़ प्रोटेक्ट हो गया। आप वहाँ पर कहीं पर भी अगर चैलेंज करना हो, तो उस डायरी को ले जाकर के आप चैलेंज कर सकते हैं, और ये कोर्ट में मान्य भी होगा। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पर आप क्या करिए, अपने स्टोरी, अपने स्क्रिप्ट को टाइप करिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में करिए। देखिए, अगर आपको राइटिंग नहीं आता है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है, आपके दिमाग में जो है उसको टेक्निकली कैसे लिखा जाता है, तो हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। वो हमारा वर्कशॉप होता है, उसके ज़रिए भी आप सीख सकते हैं, और ऑनलाइन में तो बेहतर ढंग से आपको सिखाया जाता है कि किस ढंग से आपके दिमाग में कोई भी स्टोरी आती है उसको आप कैसे लिखते हैं। बहुत आसानी से लिखेंगे और ईजिली आप उसके डायलॉग्स बनाएंगे, उसके जो एक्शन पार्ट है वो लिखेंगे, सारा चीज़ कैसे लिखेंगे उसका आप कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी लिखते हैं तो उसे टाइप करिए, और कंप्लीट होने के बाद उसको चेक करके, जब आपको लगे कि ये आपका फाइनल लॉक स्क्रिप्ट है या स्टोरी है, अभी तक लॉक है, बाद में तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको खुद को ही मेल करिए, यानी अपने मेल से ही खुद को मेल करिए। इससे क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएगा कि आपने इस डेट को खुद को मेल किया है, यानी इस डेट के बाद अगर कोई दिखाता है अपनी सबूत, अगर खुद किसी जगह रजिस्टर्ड भी करा लिया है,
तो भी वो मान्य नहीं होगा, आपका मेल का मान्यता रहेगा। व्हाट्सएप की मान्यता अभी उतना नहीं है, लेकिन मेल की मान्यता है। मेल आप खुद करके रखिए, अपने ही स्क्रिप्ट को खुद को मेल करके रखिए एक बार, उसके बाद जिसको मेल करना है करिए। तो इससे आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे, यानी आपका जो स्क्रिप्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, यानी आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम प्रॉपर वे से इसको रजिस्टर्ड कराएं और वो सारी प्रक्रिया अपनाएं जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट यहाँ का हो या बाहर का हो, कहीं पर भी उसकी मान्यता मिले। तो इसके लिए दो चीज़ें, जो सबसे अच्छा है वो है copyright.gov.in। ये वेबसाइट है, इसमें आप कॉपीराइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेबसाइट भी मैं दे रहा हूँ, नीचे कोशिश करूँगा लिंक देने की। आप उस पर जाइए वेबसाइट में, वहाँ पर पूरा रेट्स दिया हुआ है कि किस चीज़ का क्या रेट है। अगर आप कॉपीराइट के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो अप्लाई कर दीजिए और वहाँ पर आपकी कॉपीराइट हो जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है। 200 रुपये से लेके 5,000-7,000 रुपये तक में कोई भी चीज़ आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है। छोटे छोटे कहानी, स्टोरी, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें 200, 400, 500 रुपये में हो जाता है। तो आप यहाँ पर भी जा कर के रजिस्टर्ड करा सकते हैं और जिस डेट को रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट मानेगी कि इस डेट को आपने पहली बार इसे रजिस्टर्ड कराया। यहाँ भी मैं बता दूं कि अगर फिर कोई तीसरी पार्टी अगर चैलेंज करता है और उसके पास पहले के डेट का कोई भी सबूत है तो आपका ये चीज़ निरस्त हो सकता है। और लेकिन फिर भी अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अगर आप अपने स्क्रिप्ट में डाल देते हैं तो हर कोई डरा रहेगा कि भाई ये रजिस्टर्ड है कहीं से। और दूसरा है SWA, यानी स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। SWAindia.org पर जाइए, वहाँ पर खुद को पहले साइन इन करिए। रजिस्टर्ड कराने के लिए उसके अंदर आपको पहले मेंबरशिप लेना होगा, फेलो मेंबरशिप ले लीजिए, उसका एक नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी कहानी को, अपने स्टोरी को, अपने स्क्रिप्ट को वहाँ रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जाकर के भी फिजिकली भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ये एक सिंपल, क्योंकि इसका प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो आपको सारा प्रोसेस उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। चाहे गवर्नमेंट के साइट पर जाइए या SWA के साइट पर जाइए, दोनों जगह पर आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। वहाँ पर आप रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कहीं भी भेजेंगे तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ SWA का आप वाटरमार्क लगा करके देंगे तो लोगों को ये लगेगा हाँ भाई ये SWA से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉपीराइट सेक्शन से कॉपीराइटेड है, रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पर लोग इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है तीनों नियम बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। फर्स्ट दोनों तो बहुत सरल है और उससे आपकी चीज़ें पूरी तरह से प्रोटेक्टेड भी रहता है। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग DG फिल्मिंग YouTube चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास IFTA ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। DG फिल्मिंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, DG फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।